तो दोस्तों SR गुरु में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून को होगी, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज आपका यहाँ कराएंगे। यदि दोस्तों आपने जो उत्तर प्रदेश में 32,000 वाली भर्ती पिछले वर्ष दिसंबर में आई थी, तो दोस्तों उसके लिए आज हम GS का प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ 2 कराएंगे। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपका अद्वितीय पब्लिकेशन की बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम यहाँ आपको कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल SR गुरु को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी जानकारी आप तक सीधे पहुँच सके। तो दोस्तों आइए हम आज आपका जो GS का टॉपिक है, यहाँ जो GS आपकी आएंगे, ये आपके 38 क्वेश्चन के लगभग आएंगे। 38 या 37 के लगभग एग्जामिनर आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन देता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम यहाँ आपका जो क्वेश्चन है आपका ये माउंट एटना क्या है। तो दोस्तों यहाँ माउंट एटना के बारे में आपको बताना है। ए आपका पर्वत है, बी है आपका शिखर पर्वत शिखर है, और सी है आपका ज्वालामुखी है, और डी है आपका पठार है। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ ज्वालामुखी आपका सही आंसर होगा। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, और दोस्तों ये जो ज्वालामुखी है ये आपका इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। और दोस्तों ये जो ज्वालामुखी है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोस्तों यहाँ कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है, इसलिए ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और आपका ये इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ आपका जो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्रस्ट विद डेंसिटी को कहा है। तो दोस्तों यहाँ ए है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और बी है आपका अगस्त घोषणा, और यहाँ सी है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, और डी है आपका दांडी यात्रा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ अगस्त घोषणा आपका सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत की आज़ादी के अवसर पर यह दिया गया था। तो दोस्तों परंतु यह स्वतंत्रता प्राप्ति से जुड़ा है। तो दोस्तों अगस्त घोषणा आपका सही, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। सी आपका प्रभाव, किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं। तो दोस्तों किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं। तो यहाँ ए है आपका कोलचिंजिन्स, और यहाँ बी है आपका सुक्रोज, और सी आपका हार्मोन्स, और डी है आपका शुद्ध लिनोलीन। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो हार्मोन्स के कारण आपका बीज रहित फल बनता है। तो दोस्तों पौधों में ऑक्सीजन और जिबरेलिन जैसी हार्मोन्स के प्रयोग से बिना निषेचन के फल विकसित होता है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो हार्मोन्स यहाँ आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन 1922 में क्या वापस ले गया। तो दोस्तों यहाँ सभी मांगे सरकार ने मान ली, और बी है आपका जनता इसके विरुद्ध हो गई। नेक्स्ट है आपका चोरी चोरा कांड हो गया, और डी है आपका यह चलाया नहीं जा सका। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका चोरी चोरा कांड हो गया, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। चोरा चोरी जो कांड हुआ था वो 22 फरवरी 2022 को 4 फरवरी 1922 को यह है आपका उत्तर प्रदेश के जो चोराचारी कांड था, इसमें महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका जागो उठो जागो का नारा किसने दिया था। ए है आपका महात्मा गांधी ने, बी है आपका तिलक ने, और सी है आपका स्वामी विवेकानंद ने, और डी है आपका स्वामी दयानंद ने। तो दोस्तों ये उठो जागो आपका जो ये नारा था आपका
स्वामी विवेकानंद ने दिया था। तो दोस्तों यह एक प्रसिद्ध आह्वान था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो दोस्तों यह आपका नारा था स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ आपका छठा क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है कथन किसका है। तो दोस्तों यहाँ ए आपका महात्मा गांधी का, बी आपका महावीर जैन का, और सी आपका गोपाल कृष्ण गोखले का, और डी है आपका महात्मा बुद्ध का। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या ए ऑप्शन होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा छठे का वो यहाँ महात्मा गांधी, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विपेक्षण होता है तो निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक विचलन होता है। तो ए आपका लाल, बी आपका पीला, और सी आपका हरा, और डी आपका बैंगनी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सातवें का सही आंसर होगा वो यहाँ आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको यहाँ मानव अधिकार दिवस आपको यहाँ कब मनाया जाता है, एक या दो क्वेश्चन आपका यहाँ दिवस से आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो दोस्तों आप इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ए आपका 7 दिसंबर, बी है आपका 8 दिसंबर, सी आपका 9 दिसंबर, और डी है आपका 10 दिसंबर। तो यहाँ आपका जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है वो आपका डी ऑप्शन यहाँ 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है आपका, पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है। ए आपका मीथेन, और बी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और सी आपका तत्वीय कार्बन, और डी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों आपका जो 9वें का सही आंसर होगा, पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका संरक्षण को रोकने के लिए किस लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और बी है आपका एलन, और यहाँ सी है आपका गैल्वेनाइजेशन, और डी है आपका वल्कनीकरण। तो दोस्तों यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो यहाँ गैल्वेनाइजेशन आपका सही आंसर, सी ऑप्शन आपका यहाँ जो लोहे के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यहाँ आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ ए आपका समतल पर उत्तल दर्पण, बी आपका केवल समतल दर्पण, सी आपका अवतल और उत्तल दर्पण, और डी है आपका केवल अवतल दर्पण। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 11वें का सही आंसर होगा वो यहाँ समतल और उत्तल दर्पण यहाँ आपका सही आंसर होगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन यहाँ आपका सही आंसर होगा। 12वां जो आपका ये क्वेश्चन है यहाँ आपको बताना है, कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है। तो दोस्तों यहाँ कार्बन डेटिंग की विधि से जो सिंधु घाटी सभ्यता की जांच हुई थी वो कितने वर्ष पुरानी यहाँ आपको बताई गई थी। तो दोस्तों यहाँ ए है आपका 3500 से 25 ईसा पूर्व, और बी है यहाँ 3000 से 2500 ईसा पूर्व, और सी है आपका 2500-1500 ईसा पूर्व, और यहाँ 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन 2350 ईसा से और यहाँ 1700 ईसा पूर्व तक आपका ये जो सही आंसर होगा
वो यहाँ कार्बन डेटिंग विधि से जो आपको बताई गई थी वो 2350 से 1750 तक बताई थी। तो दोस्तों यहाँ आपका डी ऑप्शन आपका कार्बन रेडियो कार्बन रेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता थी आपका, वो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? ए आपका मृद इस्पात और यहाँ बी आपका नरम इस्पात, डी आपका कठोर और डी आपका पिटवा लोहा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो दोस्तों यहाँ पिटवा लोहा में आपकी सबसे कम मात्रा होती है। तो दोस्तों जो ये आपकी मात्रा होती है वो यहाँ 0.12% से 0.25% तक होती है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन है यहाँ, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? तो ए आपका कार्बन डाइऑक्साइड और बी है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन और यहाँ सी आपका सल्फर डाइऑक्साइड और डी है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ आपका 14वें का जो सही आंसर होगा वो यहाँ CFC आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ आपका सही आंसर होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप जिम्मेदार गैस होती है। तो यहाँ आपका जो बी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 15वां क्वेश्चन है और आपको यहाँ शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखना है? तो दोस्तों यहाँ शरीर में आपका जो सोडियम और पोटेशियम का कार्य बनाए रखना है ये आपका ए आपका रसायकर्षणीय दाब और बी है आपका यूरिक अम्ल का स्तर, सी है आपका ग्लूकोज और संतुलन और डी है आपका रक्तचाप। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही रक्तचाप आपका यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन है और आपको यहाँ बताना है आपका जो 16वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में अम्ल वर्षा होती है? तो दोस्तों आपको बताना है वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में वर्षा होती है? तो दोस्तों यहाँ ए आपका हाइड्रोकार्बन्स और बी है आपका सी के ऑक्साइड और सी आपका कार्बन के ऑक्साइड और डी है आपका गंधक के ऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका गंधक के ऑक्साइड यहाँ सही आंसर होगा। वायु मंडल में जो निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में अम्ल वर्षा होती है वो आपका गंधक के ऑक्साइड के कारण आपकी ये वर्षा होती है। तो दोस्तों यहाँ आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ए आपका श्री साइला और बी आपका कोलहाइड कनाल और यहाँ मांजुली और डी आपका तुतीकोरिन। तो दोस्तों यहाँ क्या ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा? तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो आपका सी ऑप्शन यहाँ मांजुली द्वीप आपका होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ आपको बताना है भारतीय खगोल ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई है? ए आपका तवांग,
बी आपका ऊँटी, सी आपका हैनले और डी आपका वंश। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ सी ऑप्शन हैनले आपका सही आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भारतीय खगोल ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोल वेधशाला बनाई थी वो हैनले आपकी थी। तो इसलिए आपका सही आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपका 19वां आपका क्वेश्चन है और आपको यहाँ बताना है राजपूत समाज का आधार क्या है। ए आपका दस्तकारी, बी आपका धर्म और सी आपका वर्ग और डी आपका वंश। तो दोस्तों यहाँ राजपूत समाज का आधार क्या था वो आपका यहाँ ए ऑप्शन होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका 19वें का जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका वंश आपका सही आंसर होगा। तो राजपूत समाज का जो आधार था वो वंश था, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है आपको यहाँ ऊंचे पादप में सीड्स प्रभुत्व का कारण कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ प्रकाश अवधि, बी आपका विकर, सी आपका कार्बोहाइड्रेट्स और डी आपका हार्मोन। तो दोस्तों यहाँ क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 20वें का सही आंसर होगा वो यहाँ आपका हार्मोन आपका करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं। ए आपका अरावली पर्वत श्रृंखला, बी आपका महादेव पहाड़ियाँ और सी आपका नीलगिरी पर्वत श्रृंखला और डी आपका पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों यहाँ आर्द्र पर्वतीय जो वन कहाँ पाए जाते हैं आपको बताने क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों ये आपकी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों ये जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ये आपकी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं और ये वन आपके वहाँ पाए जाते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर। तो दोस्तों यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधित प्रस्ताव सम्मिलित थे। तो दोस्तों यहाँ किस मिशन प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव और सी आपका प्रधानमंत्री एटली का वक्तव्य और डी आपका माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों यहाँ आपका जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो यहाँ माउंटबेटन योजना आपका डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। माउंटबेटन योजना के तहत यहाँ भारत और पाकिस्तान का विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था और ये जो प्रस्ताव था वो 3 जून 1947 को आपको दिया गया था। इसलिए आपका माउंटबेटन योजना के तहत आपका जो भारत के 2 हिस्से, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान कर दिए थे। इसलिए आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ माउंटबेटन योजना आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली सभी जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। तो दोस्तों यहाँ आपको जो 23वां क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। ए आपका पलानी हिल्स और बी आपका नीलगिरी हिल्स और सी आपका अन्नामलाई हिल्स और डी आपका मालाबार हिल्स। तो दोस्तों यहाँ 23वें का जो सही आंसर होगा क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ 23वें का यहाँ नीलगिरी हिल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो तमिलनाडु में है और यह नीलगिरी पहाड़ियों पर है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो बी ऑप्शन यहाँ नीलगिरी हिल्स आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका भारत में अपल्लवी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ए आपका अंडमान और बी आपका हिमालय के दक्षिण ढाल, सी आपका सुंदरवन और डी आपका अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों यहाँ 24वें का जो सही आंसर होगा वो यहाँ सुंदरवन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ आपका जो सुंदरवन पाया जाता है ये दोस्तों आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के
कारण सुंदरवन का निर्माण होता है और इन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका सुंदरवन होगा। नेक्स्ट है आपका 25वां क्वेश्चन है और आपको यहाँ निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बनाया है। तो ए आपका बक्सर की लड़ाई, बी आपका फल्टा की लड़ाई, सी आपका प्लासी की लड़ाई और डी आपका कासिम बाजार की लड़ाई। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 25वें का सही आंसर होगा वो यहाँ आपका ए ऑप्शन आपका बक्सर की लड़ाई आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 की बक्सर की लड़ाई के कारण इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। तो दोस्तों ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये आपका 1764 में हुआ था और इसी युद्ध के कारण इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत अवध के नवाब कंपनी पर निर्भर हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ आपको बताना है भारत के द्वितीय शासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया। तो दोस्तों ए आपका 1858 और बी आपका 1909, सी आपका 1931, डी आपका 1919। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ डी ऑप्शन, यहाँ द्वितीय शासन जो आपका सर्वप्रथम जो किस नियम के आधार पर था। तो दोस्तों यहाँ आपका 1919 आपका सही डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत था। मैंटेग्यू चैमफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्वितीय शासन प्रणाली जो लागू की गई थी। तो दोस्तों यहाँ आपका 1919 यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। 27 का कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। ए आपका पतन की सुविधा, बी आपका जातीय समस्या और सी आपका उपग्रह प्रक्षेपण और डी आपका ज्वालामुखी। तो दोस्तों यहाँ 27वें का जो सही आंसर आपका होगा वो यहाँ उपग्रह प्रक्षेपण आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों आपको पाटलिपुत्र की राजधानी बतानी है। किसकी राजधानी थी। तो गुप्त शासकों की थी, मौर्यों की शासकों की थी, कुषाण का वंश के शासकों की थी या चोल राजाओं की थी। दोस्तों आपकी जो पाटलिपुत्र की किसकी राजधानी थी, तो क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ये आपकी जो राजधानी थी वो मौर्य शासकों की थी, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आपको सम्मिलित बताना है। आपका जो ए है आपका अकबर सिकंदरा और बी आपका बाबर काबुल और दोस्तों ये आपके मकबरे दे रखे हैं और सी है आपका जहांगीर लाहौर और डी आपका शाहजहां दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका शाहजहां जो आपका दिल्ली है ये आपका सही नहीं होगा। दोस्तों शाहजहां का जो मकबरा है वो आपका आगरा में है, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ सुमेल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन, बी आपका महात्मा गांधी जी और सी आपका मदन मोहन मालवीय और डी आपका जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 30वें का सही आंसर होगा वो यहाँ मदन मोहन मालवीय आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ये आपकी 1916 में आपकी हुई थी, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 31वां दृष्टि के पक्षदीप्त सिद्धांत के आधार पर कौन सा निर्मित होता है। ए आपका कैमरा और बी आपका पेरिस्कोप और सी आपका सिनेमा और डी आपका स्पेक्ट्रोस्कोप। तो दोस्तों यहाँ आपका 31वां का क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर 31वें का होगा वो यहाँ सिनेमा आपका सही आंसर होगा। 32वां जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा नाभिकीय रिएक्टर
में ईंधन का काम करता है? ए आपका कोयला, बी आपका यूरेनियम, सी आपका डीजल और डी आपका रेडियम। तो दोस्तों यहाँ क्या ए ऑप्शन होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ आपका यूरेनियम आपका सही आंसर होगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन का काम करता है वो आपका यूरेनियम आपका काम करता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? ए आपका कम हो जाता है, बी आपका बढ़ जाता है और सी आपका बदलता नहीं है और डी आपका दबाव के अनुसार घटता है या बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ 33वें का जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन आपका यहाँ कम हो जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ 33वें का सही आंसर हो जाता। तरल पदार्थ का जो घनत्व गर्म करने का क्या होता है तो वो कम हो जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में आपकी जो आईसी चिप निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन है क्रोमियम और बी आपका लोह ऑक्साइड और सी आपका सिलिका और डी आपका सिलिकॉन। तो दोस्तों यहाँ क्या ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? 64वें का जो सही आंसर होगा वो यहाँ डी ऑप्शन सिलिकॉन आपका सही आंसर होगा। 35वां क्वेश्चन है, यहाँ आपको बताना है शीतल पेय बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ ए आपका ऑक्सीजन, बी आपका हाइड्रोजन और सी आपका कार्बन डाइऑक्साइड और डी आपका नाइट्रोजन। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 35वें का सही आंसर होगा वो यहाँ आपका क्या ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ आपका जो 35वें का सही आंसर होगा वो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ आपको बताना है लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ए आपका ऑक्साइड, बी आपका सल्फेट और सी आपका नाइट्रेट और डी आपका फास्फेट। तो दोस्तों यहाँ क्या ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ आपका जो आंसर होगा वो ए आपका ऑक्साइड आपका सही आंसर होगा। लोहा अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो वो आपकी ऑक्साइड अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ 27वां क्वेश्चन है और आपको यहाँ बताना है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ ए आपका सोडियम क्लोराइड और बी है आपका जिंक ऑक्साइड और सी आपका सोडियम कार्बोनेट और डी है आपका आयरन कार्बोनेट। तो दोस्तों यहाँ 47वें का जो सही आंसर आपका होगा वो यहाँ क्या ए ऑप्शन होगा, या बी होगा, या सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ आपका जो 47वें का सही आंसर होगा वो यहाँ सोडियम क्लोराइड आपका सही ए ऑप्शन आपका यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो समंदर के पानी में सर्वाधिक लवण होता है वो सोडियम क्लोराइड में होता है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 38वां क्वेश्चन है, आपको बताना है जब किसी झील की तली में उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो दोस्तों ए आपका बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित होगा या डी होगा आपका चपटा होगा? तो दोस्तों यहाँ 38वें का जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका क्या ए ऑप्शन होगा, या बी होगा, या सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ जैसे जैसे बुलबुला तली से ऊपर की ओर उठेगा उस पर पानी का दबाव कम होता जाता है। बोयल के नियम के अनुसार दाब घटने के बुलबुले के अंदर मौजूद हवा का आयतन बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ ए ऑप्शन आपका यहाँ बढ़ेगा, आपका ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपको यहाँ आज करा दिया है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली सभी जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। तो आज दोस्तों हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहाँ आपको कराया है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।